तो अगर कूलम्स लॉ को थोड़ा सा और आगे इलेबोरेट करें तो हम लोग ने बात करी थी कूलम्स लॉ में कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स पता चलती है हमको इस लॉ से। Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों के बीच में सेपरेशन है R। कंसिडर कर रहे हैं अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो दोनों पे रिपल्सिव फोर्स होगी F। ये उसका मैग्नीट्यूड है और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। अब बात करते हैं अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे और इक्वल टू का साइन लाएंगे तो साथ में एक कांस्टेंट मिलेगा और उस कांस्टेंट की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको रीड करते हैं, सिंबल को रीड करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये पूरा रिलेशन हो गया कूलम्स लॉ का इक्वेशन फॉर्म में, इक्वल टू के फॉर्म में। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में था, अब ये इक्वल टू के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में ये पूरा रिलेशन आ गया। अब इसमें एक नई चीज आ गई है एप्सिलॉन नॉट। तो अभी तो फिलहाल ये जानते हैं बस एप्सिलॉन नॉट है क्या, एप्सिलॉन का नाम क्या है। एप्सिलॉन नॉट फिजिकल क्वांटिटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कंसिडर कर रहे हैं कि ये दो चार्जेस स्पेस में रखे हुए हैं, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है बीच में, कुछ भी बीच में इंटरवीनिंग मीडियम नहीं है, तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगी, वो फोर्स एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड करेगी। लेकिन आप ये भी जानते हैं अगर कोई मीडियम आ गया, अगर कोई मीडियम आ गया तो फिर यहाँ पर फ्री स्पेस नहीं, फिर यहाँ पर फोर्स भी चेंज हो जाएगी। खुद इमेजिन करिए अगर दो चार्जेस आपने एयर में रखे हुए हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी कुछ डिस्टेंस पर, लेकिन अगर आपने वही दो चार्जेस वाटर में रख दिए तो क्या फोर्स वही रहेगी, फोर्स डिफरेंट हो जाएगी। इसका मतलब है ये मीडियम पर भी ये फोर्स डिपेंड करती है, इस वजह से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो एक परमिशन मिलती है मीडियम के थ्रू, तो इसे वर्ड आ गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब इसमें से जरा जान ले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁹। कैवेंडिश एपरेटस के थ्रू ये वैल्यू निकाली गई है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि कैवेंडिश एपरेटस क्या, तो ये सब बातें जरा इतना डीप में नहीं जाएंगे। ये कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10⁹। तो इससे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे आ जाएगी। तो अगर आपको इससे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, 1/4 पाई × 9 × 10⁹ आपने इधर भेजा और यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन नॉट। तो इससे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सॉल्व होके मिलेगी, सॉल्व करेंगे जब तो ये वैल्यू मिलेगी 8.85 × 10⁻⁻12। तो इसका कुछ यूनिट भी होगा। अब वो यूनिट जरा निकाल लेते हैं कैसे मिलता है। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो अगर यूनिट की बात करें एप्सिलॉन नॉट की तो यूनिट हो जाएगा इसका इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि एक्सप्रेशन था फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो सब जगह यूनिट रखे, फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, 1 का तो यूनिट 1 ही, 4 का भी कोई यूनिट नहीं, पाई का भी कोई नहीं, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकाला तो एज इट इज एप्सिलॉन नॉट रख दिया। Q1 इज कूलम, Q2 इज कूलम, तो कूलम स्क्वायर बन गया ऊपर। R इज मीटर, डिस्टेंस है मीटर में तो मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब आप इससे एप्सिलॉन को वहाँ भेज दीजिए तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कुछ ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर और न्यूटन नीचे आएगा मीटर स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मतलब 8.85 10⁻⁻12 जो वैल्यू आई थी, साथ में कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पूरा यूनिट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एज अ होल ये हो जाएगी। तो इसमें दो चीज़ें समझ में आई कि एक तो एप्सिलॉन नॉट है क्या, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जब फ्री स्पेस की बात हो रही है। तो 8.85 10⁻⁻12 और 1/4 पाई एप्सिलॉन की ऐसा होल वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻9। तो ये वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। तो जैसा कि डिस्कस हुआ, अगर फ्री स्पेस है, दो चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हुए हैं तो उन दोनों चार्जेस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अब अगर यही चार्जेस Q1 और Q2 जो कि सेपरेटेड है R डिस्टेंस से, अगर इनको किसी मीडियम में रख देंगे, व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम, तब क्या वो फोर्स उतनी ही होगी क्या, तब भी वही एक्सप्रेशन रहेगा। Q1 Q2 वही है, R भी वही है, लेकिन चेंज हुआ है मीडियम। तो यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, तो अब यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा, फर्क इतना ही हो जाएगा।
तो फोर्स इन मीडियम उसको डिनोट कर दिया एफ मीडियम से, एफ सबस्क्रिप्ट में मीडियम से, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन, एप्साइलन नॉट ना बोलकर सिंपली एप्साइलन बोल दिया, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गया फोर्स इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो अब इसमें एप्साइलन को क्या रीड करेंगे, एप्साइलन नॉट था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये जो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे था वो था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब जरा मुझे खुद सोच बताइए एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा परमिटिविटी, क्या ये भी फ्री स्पेस का होगा, नहीं, ये हो जाएगा परमिटिविटी इन अ मीडियम, परमिटिविटी इन मीडियम। तो अब इस एप्सिलॉन नॉट और इस एप्सिलॉन में एक रिलेशन की बात करें, और वो रिलेशन मिलता है हमको रिलेटिव परमिटिविटी के तौर पर, रिलेटिव परमिटिविटी, यहां लिख रहा हूं मैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी है क्या, रिलेटिव का मतलब तो समझ में आ गया होगा, समथिंग अपॉन दी अदर थिंग। तो रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट करते हैं के से, where k, small k, where k is equal to the permittivity of medium, that is epsilon, upon permittivity in free space, that is epsilon naught। तो epsilon का मतलब in medium, permittivity in medium, और epsilon naught का मतलब permittivity in free space, that is in vacuum, in free space। तो k is epsilon upon epsilon, where k is called as relative permittivity, k is called as relative permittivity। k को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एक नाम और देते हैं इस k को, इस k को एक नाम और देते हैं, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये नाम दे दिए गए हैं, ये नाम तो आपको रिमेंबर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि देखिए जब भी कोई आप नई चीज़ पढ़ें तो कुछ नए नए पैरामीटर्स जरूर आते हैं। तो के को बोल दिया रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे आपने पिछली क्लासेस में रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा हुआ है। रिलेटिव डेंसिटी क्या था, डेंसिटी इन अ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव टू वाटर होता था, यहाँ पर रिलेटेड टू फ्री स्पेस है, तो परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो इसकी डेफिनेशन भी बन जाएगी, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। सिमिलरली यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आखिर फिर फोर्स इन अ मीडियम के टर्म्स में क्या हो जाएगी, तो फोर्स इन अ मीडियम एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई, यहां पे एप्सिलॉन था। अब अगर आप ध्यान से देखें तो k इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक नया रिलेशन बन के तैयार हो गया। तो 1/4 पाई k एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एक नया रिलेशन तैयार हो गया। इसको और भी बेटर तरीके से लिख सकते हैं, एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एज अ होल, और साथ में पूरे में 1/k नीचे इधर आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया, ये तो पूरा फोर्स इन फ्री स्पेस है, फोर्स इन वैक्यूम है, मतलब फोर्स इन अ मीडियम, फोर्स इन अ मीडियम कैन बी रिटन एज 1/k टाइम्स द फोर्स इन वैक्यूम। तो मीडियम में फोर्स और वैक्यूम में फोर्स का भी एक रिलेशन आ गया है। और वैसे ही k की एक वैल्यू और है, k डिफरेंट मटीरियल्स के लिए डिफरेंट होता है, k इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। तो आगे बात करें k को थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेट करें तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि k है, इसको फर्दर जरा डिनोट करें तो इसका मतलब हो गया, k की वैल्यू पहले तो बात हुई थी, k इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब k की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, k की डिफरेंट वैल्यूज़ क्या है, k अगर परफेक्टली इंसुलेटर की बात करें, फॉर परफेक्ट इंसुलेटर,
जैसे कि वैक्यूम और वैक्यूम, तो उसके लिए k की वैल्यू हो जाएगी 1। वैसे ही फॉर परफेक्ट कंडक्टर k इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल्स हैं, जैसे कि फॉर वाटर k इज इक्वल टू 80। तो जो जितना अच्छा इंसुलेटर होगा उतनी ही k की वैल्यू कब होगी, k की वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे परफेक्ट इंसुलेटर की, तो वाटर भी एक इंसुलेटर, तो k की वैल्यू 80 है। वैसे ही पेपर, माइका शीट्स, वुड, इन सब के लिए भी k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी जब आपको ये बताया जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तो ये बात हो गई। लेकिन हम लोग बात करते हैं मीडियम में। अगर कोई चीज़ मीडियम में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे आया था Q1 Q2। अगर कोई चार्जेस मीडियम में प्लेस है, Q1 Q2 के बीच में अगर मीडियम है, तो जो फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया था, फोर्स इन मीडियम, वो आ गया था इज इक्वल टू 1/4 एप्साइलन। तो वेयर एप्साइलन कैन बी रिटन एज k टाइम्स ऑफ एप्साइलन नॉट। तो 1/4 k एप्साइलन नॉट। तो k को बाहर निकाल दिया और एप्साइलन नॉट यहाँ पे लिख दिया। 1/4 Q1 Q2 अपॉन r²। ये एक मीडियम में फोर्स हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इन द मीडियम इज 1/k टाइम्स द फोर्स इन वैक्यूम, जो अभी हम लोगों ने पीछे पेज पे पढ़ा। अगर इससे k की वैल्यू निकाली जाए, तो k की वैल्यू इससे भी एक रेशियो बन जाएगा। जैसे ये एक रेशियो बन गया है, वैसे k की वैल्यू एक और रेशियो बन कर आएगा, दैट k विल बी इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। तो ये दोनों रिलेशन हो गए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी के। तो रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशंस बन जाती हैं। मैं यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी की पहली डेफिनेशन लिख रहा हूँ। तो पहली डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, रिलेटिव परमिटिव इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यही डेफिनेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की भी, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिमिलरली यहां से एक डेफिनेशन बन जाएगी, दैट रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टू चार्जेस इन दैट मीडियम। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस टू द एक्सपीरियंस बाय द चार्जेस इन द वैक्यूम टू द फोर्स इन द मीडियम एट अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो ये डेफिनेशन मैंने जल्दी जल्दी से लिख दिया है, पॉज करके मैंने वीडियो में लिख दिया। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ रही होंगी डेफिनेशन यहाँ से।